प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन कंपोजिशन से रिलेटेड सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कंपोजिशन का देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखिए, आपसे कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx या फाइंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप क्या करोगे, जब भी लिखोगे तो ऐसे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे आप इसको लिखोगे dy by dx, तो वी फाइंड दैट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। It is a product of two function. One function is this one and second one is this one. और इसमें भी ये जो है 2 फंक्शन का कंपोजिशन है और ये हमारा 3 फंक्शन का कंपोजिशन। जब आप इसको करोगे तो जब आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। Clear? Now say this. So it is a cos x cube. When we differentiate this one, since it is a composition of 3 function, so first of all we have to differentiate this one. Since we have to differentiate with respect to x, so after this line we suppose it is a differentiation of x square is equal to 2x. तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 2x का होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता तो 2 और ये हो जाएगा साइन x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। फिर प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। सिंस इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, सिंस हम इस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो cos के बाद जो कुछ भी है उसको आप x मान लोगे। तो cos का साइन x माइनस साइन x होता है, तो इसका तो हमारा माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। बट इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। पूरा स्टेप लिखिए आप। इसके बाद देखिए इट इज़ ए 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 और यहाँ जब आप कर रहे हो तो अगेन इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। ये हमारा 2 फंक्शन का कंपोजिशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले आप करोगे साइन का, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस इट इज़ ए साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई साइन x क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब जो होता है वो 3x स्क्वायर। अब आप फिर इसके बाद एक स्टेप और बच रहा है, तो दिस वन इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन 5x टू द पावर 4 माइनस इट इज़ ए 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। हमें आंसर तो याद नहीं है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए। तो ये इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहला काम आपको है कि पहचानना कि वो फंक्शन किससे कितने फंक्शन का कंपोजिशन है। कंपोजिशन के साथ साथ आप सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशिएंट रूल भी जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप करते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था एनसीईआरटी का। इसके बाद हम लोग कुछ एडिशनल सवाल लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपका ये था, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज ए 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कोई कांस्टेंट वेरिएबल होता तो कांस्टेंट को बाहर कर दोगे। सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो कि इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन।
तो इस फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें 3 फार्मूलों की ज़रूरत पड़नी है। एक तो होता है d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, इट इज़ ए 1/√x। फिर दूसरा होगा d/dx ऑफ cot x, cot x का हमारा होता है -cosec स्क्वायर x। और तीसरे की ज़रूरत पड़नी है d/dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो ये मैंने कहा था अगर आपको ये लाइन खींचना आता है तो इसका मतलब आपको क्लियर है कि आपको इतना ज्ञान है कि कितने फंक्शन की कंपोजिशन से ये हमारा क्वेश्चन बना हुआ है, जितने फंक्शन होंगे। अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल। आप चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो व्हाट डू यू गेट, क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। देखो 2 इज ए कांस्टेंट, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप इसको करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो cot x स्क्वायर को एज ए एक्स ट्रीट कर लोगे तो √x का 1/2 √x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 √cot x स्क्वायर इंटू फिर लिखेंगे d/dx ऑफ cot x स्क्वायर। फिर दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, तो इट इज़ 1/√cot x स्क्वायर मल्टीप्लाई cot का डिफरेंस, सिंस इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, तो cot का होता है आपका -cosec x स्क्वायर एंड इट इज़ ए फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर। सो ये x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते 2 × x cosec x स्क्वायर अपॉन √cot x स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में जो आंसर है वो इस तरह से नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अब इसको तो मैंने मिटा दिया, तो मैंने बताया कि किस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, या हमने इसको मिटा दिया। अब हम इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, -2x और इंटू दिस वन इज इक्वल टू √cot की जगह लिखेंगे cos x स्क्वायर, तो ये साइन x √sin x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो sin x स्क्वायर क्योंकि cos होता है। ज़रा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ sin x स्क्वायर है और यहाँ पे आपका sin x स्क्वायर है, तो हम इसको कितना लिख सकते थे, तो ये आपका जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो बस यही देखिएगा ध्यान से, इट इज़ ए √sin x स्क्वायर एंड इट इज़ ए -2 × x √cos x स्क्वायर एंड दिस sin x स्क्वायर, ये आपका cosec स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये cot का -cosec स्क्वायर होता है, तो ये cosec स्क्वायर जो आ रहा है आपका, तो ये sin स्क्वायर x आएगा, ज़रा सा है ना। अब इस साइन में क्या करेंगे, एक इसको ऐसे लिख देंगे sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, एंड आप इसको देखो ज़रा सा, यहाँ पे sin x स्क्वायर है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते थे -2x अपॉन √cos x स्क्वायर और इंटू √sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। NCERT में ज़रा सा आंसर लाना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इट इज़ ए -2x अपॉन दिस वन इज इक्वल टू sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। तो उसको देखते हुए अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते तो ये 2 चला जाता ऊपर, तो ऊपर तो हो जाता आपका 2 × x, और ये जो हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू ये ऐसे उसी तरह आपका रहेगा ये sin x स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट sin 2x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। आई थिंक इसी तरह से आंसर दिया होगा कि जब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका आंसर हमारा यही आएगा। आइए एक आध और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड।
पोजीशन ऑफ टू फंक्शन। तो जब आप पहले 10 का करोगे तो 10 का आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स, और दिस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, इसका 1। तो आपका ये आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। दिस इज द आंसर, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन आंसर देख के चलना था कि सेक स्क्वायर लाना था तो डायरेक्ट लाने में परेशान कर देता। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि 10x का फार्मूला जो होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर इसके बाद आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो डेरिवेटिव में ध्यान क्या रखना होता है, मेन कंपोजिशन करना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि जैसा रिजल्ट है रिजल्ट के हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। हम क्या करेंगे, जब इसको यहाँ से शुरू करते हैं तो हमने क्या किया कि इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं से हम शुरू करें तो लिखते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल। व्हेन वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल व्हाट वी गेट, क्या मिलता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया एंड इट इज ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m। तो वी ऑब्जर्व दैट इट इज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इस बड़ी लाइन के ऊपर जो भी है सब वो x होगा। तो जैसे आपने पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर m जो होता है वो होता है एम एक्स की पावर m माइनस 1। तो इसी तरह से यहाँ जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा m, और इन प्लेस ऑफ दिस वन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और टू दी पावर m माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आप देखो इसको ऐसे रहने देते हम इसको m, ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1। इसके बाद देखो यहाँ पे सिंस इट इज अ सम ऑफ टू फंक्शन, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका तो हम 1 कर देंगे, लेकिन जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जब ऐसे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम पूरा ही लिख दे रहे हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, शुरू कर रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ये 1 होगा। इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो अंडर रूट एक्स का तो आपको पता है ऐसे हो जाएगा, और जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो 2x माइनस 1 का होता है 0। दिस टू कैंसिल आउट बाय दिस 1। इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करिए तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1। आप ज़रा सा ध्यान से देखो इसको, आपको कुछ मिल रहा है यहाँ से, ये कितना मिल रहा है, देखिए ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ मिल रहा है आपको ऐसे ही 1 प्लस एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख देते, एलसीएम ले लेते तो ये हो जाता अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमको लगता है कि लगभग हम रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। अब आप ध्यान से देखो, आपको रिजल्ट लाना क्या है। देखो ये दोनों टर्म एक ही हैं, इसकी पावर m माइनस 1 है, इसकी पावर 1 है, तो कम से कम ये तो कैंसिल हो गया।
फिर जब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे तो यहाँ से तो आपको मिल रहा है dy अपॉन डी एक्स, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट m, और यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और टू दी पावर m अपॉन, यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। रिजल्ट हमें ये लाना था, तो रिजल्ट में dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये m न दिख करके m स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे y स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इन प्लेस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m की जगह y लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स m इंटू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। In place of this portion we have to write y. Squaring both side we will get the answer. Squaring both side, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इट इज़ a whole square of dy upon dx. It is a m square into y square. It is a x square minus 1. This one is a proof of, जो भी आपको करना था, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिल जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन, पहले जो फार्मूले इन्वर्स वाले प्रूफ करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियो ज़रा सा आपका लंबा होगा, करीब 40 मिनट तक का। थैंक यू।